हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था 7th स्टैंडर्ड 4th चैप्टर दैट इज़ महाराष्ट्र बिफोर द टाइम ऑफ शिवाजी महाराज। उस चैप्टर में हमारा पार्ट 1 में हमने पढ़ा था द कैलेमिटी ऑफ फेमाइन तक। यहाँ पर हमारा ख़त्म हो गया था यहाँ तक। अभी हम पढ़ेंगे द वर्करी मूवमेंट, द work of the workeri movement. Society was greatly influenced by blind beliefs and rituals. Peoples had come fatalistic and inert. They had lost all initiative. The condition of common people was miserable. In such circumstances, the sun in Maharashtra endeavored to inspire the masses. यानी कि जब वर्करी मूवमेंट स्टार्ट हुआ तब के समय में जो पीपल्स थे वो बहुत ही अंधविश्वास को माना करते थे। ब्लाइंड बिलीफ्स यानी अंधविश्वास, और ये सारी चीज़ों पे वो मानकर अपना बहुत कुछ गंवाते थे और वो कई बार उससे उनका नुकसान भी हुआ करता था और उससे उनको मतलब बहुत ही तकलीफ हुआ करता था। मतलब कि अगर ये हमारे पूर्वज नहीं करते थे, ये सब हमारे लिए अंधविश्वास है, हम भी इसे नहीं करेंगे, और उससे उन्हें बहुत ही नुकसान पहुंचता है जो कि उन्हें पता भी नहीं चलता। जैसे कि अभी हम कहीं पर जा रहे हैं, रास्ते में बिल्ली ने रास्ता काट दिया। अब वहाँ पर हमको जहाँ पर जाना है वहाँ पर सही समय पर नहीं पहुँचेंगे तो उसमें हमारा लॉस है। अगर हम उसको पार करके चले जाएंगे तो इसमें प्रॉफिट है। हमें किसी भी अंधविश्वास, ब्लाइंड बिलीव्स को नहीं मानने का है। और उन्हीं सारी जो चीज़ें हैं, अंधविश्वास, जो बुरे कार्य, और उनको मतलब सबको जागरूक किया किन लोगों ने? वर्करी मूवमेंट ने। वर्करी मूवमेंट बहुत सारे एकनाथ जी, संत एकनाथ, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, ये सारे सब लोगों ने मिलकर इस वर्करी मूवमेंट को चलाया और अंधविश्वास को हटाया। उस समय पर सब लोग बहुत ज़्यादा दुखी हुआ करते थे, उनको इंस्पायर किया। In Maharashtra, the traditions of Sant, which began with Sant Dhyaneshwar and Namdev, was carried on by Sant coming from various strata of the society. यानी महाराष्ट्र में पहला जो पहले संत थे वो थे संत नामदेव और संत ध्यानेश्वर। इन्होंने महाराष्ट्र में आकर सबको जागरूक किया, किस तरह उनको उनका मतलब अंधविश्वासों से पीछा छुड़वाया। और जो बाहर से बाहर से अगर कोई उनके पास आता है कि हमें भी ज्ञान चाहिए तो वो अपने पास जो संत ज्ञानेश्वर और संत नामदेव वो उनको भी अपने पास रखकर उन्हें भी संत बनाते हैं, उनको भी मतलब जागरूक करते हैं, वो अपना शिष्य बनाते हैं। अब जब संत का शिष्य वो भी संत ही बनेगा, इसलिए उन्हें भी संत ही कहा जाता है। पार्ट ऑफ संत ट्रेडिशन, फॉर एग्जाम्पल संत चोखा मेला, संत गोरोबा, संत सेना, संत स्वाता, संत नरहारी, संत शेख मोहम्मद एसेट्रा। संत चोखा मतलब जो ये सारे हैं, संत चोखा मेला, संत गोराबा, ये सब लोग संत थे जो इनसे शिक्षा लिया करते थे उनके पास जाकर। और कभी कभी ऐसा भी हुआ करता था, संत ध्यानेश्वर और संत नामदेव ये पूरे महाराष्ट्र में घूमा करते थे। अपना जो उनका मोटिव है, उनका जो मतलब कहने का लक्ष्य है, उसे भी पूरे महाराष्ट्र में इधर उधर जाकर सबको बताया करते थे। और कुछ लोग उनके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे, एसेट्रा। संत चोखाबा वाइफ संत सोराबाई, यानी चोखाबा जो थे उनके जो वाइफ थी संत सोराबाई, एंड सिस्टर संत निर्मलाबाई, संत मुक्ताबाई, संत जानाबाई, संत कान्होपात्र, संत बहिनाबाई श्योरकर एंड अदर वुमेन्स वेर ऑल्सो अमोंग देम। यानी कि जो संत चोखाबा थे उनके एक पत्नी थी संत सोयराबाई, वो भी संत बन गई थी। उनके पीछे पीछे उनके 3-4 सिस्टर थे। कितने सिस्टर थे? 1 2 3 4 5 उनके टोटल 5 सिस्टर्स थे। वो भी उनके साथ ही रहते रहते संत बन गए। और जो वो उनकी सिस्टर थे, उनकी जो धर्म पत्नी थी, वो भी दूसरों को मतलब जाकर कहते थे कि संत रहने में मतलब बहुत सारा प्रॉफिट है, और मतलब संत हम डायरेक्टली डिवोशन करते हैं हमारे गॉड के साथ। ये सारी चीज़ें उनके पति ने और उनके पत्नी सिस्टर्स ने सब मिलकर सबको बताते थे। पांढरपुर वॉज एट द सेंटर ऑफ संत मूवमेंट। जो पांढरपुर था, ये सब संत जो थे वो वहीं पर आके मिला करते थे। विठल वॉज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्शिप, यानी कि वो किसको पूजते थे? वर्शिप किसको करते थे? विठल जी को। ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर चंद्रभागा एट पंढरपुर
द सन्स एंड पिलग्रिम वर्करी यूज टू रिजॉइस इन देयर डिवोशन भक्ति, यानी कि जो पंढरपुर का एक चंद्रभागा था, वो मतलब वहाँ का एक आश्रम होगा या फिर वहाँ का एक प्लेस था। वहाँ पर ये सब संत मिलकर गॉड को और सबको पूजते थे, उनको रिजॉइस करते थे, आनंद से, मतलब उन लोग एकदम खुले दिल से बैठते थे, उनके दिल में कुछ भी नहीं रखते थे और भगवान विट्ठल को वो डिवोट करते थे, डिवोशन करते थे, पूजा करते थे। देयर इक्वालिटी वॉज प्रोपोगेटेड थ्रू भजन्स, कीर्तन्स एंड यूनिटी मीन्स कला, मतलब वो सबके अंदर यूनिटी लाते थे, उनके भजन वो भजन में गाते थे। मतलब पहले के ज़माने में उन लोग का भजन ऐसा था कि उनको समझ में भी आ जाए और उनको आनंद भी मिले म्यूज़िक का। किसका आनंद मिले? म्यूज़िक का, और उनको समझ में भी आए कि वो क्या कहना चाह रहे। कीर्तन करते थे वो, और मतलब यूनिटी मिल्स करते थे, उनके कला जो था वो बाहर करते थे सबका, मतलब सबको एक अच्छा ज्ञान देते थे। अभी संत नामदेव कौन थे देखते, ही वॉज ग्रेट संत ऑफ द वर्करी मूवमेंट। ये वर्करी जो मूवमेंट था, जो संत का मूवमेंट था, ये उनमें से बहुत ही बड़े संत थे। ही वॉज अ स्किल्ड ऑर्गेनाइजर, वो एक स्किल्ड ऑर्गेनाइजर्स थे, मतलब उनके अंदर बहुत ही कला था। अब देखते कौन कौन से कला था। ही परफॉर्म एक्सीलेंट कीर्तन एज वेल, वो एक्सीलेंट कीर्तन भी करते थे। ही अवेकन द सेंस ऑफ इक्वलिटी इन मैन एंड वुमेन बिलोंगिंग टू ऑल कास्ट्स थ्रू द मीडियम ऑफ कीर्तन्स, यानी कि वो सबके अंदर जागरूकता लाते थे, सबको जागरूक करते थे कि मतलब ऑल वुमेन्स एंड मैन, सबको जागरूक करते थे और सबके अंदर इक्वलिटी लाते थे। मतलब वो किसी के भेदभाव नहीं करते थे कि ये रिलीजन छोटा है, ये एक कास्ट एक क्रेड का छोटा आदमी है, इसके मतलब वो किसी के अंदर भेदभाव नहीं करते थे, सबको एक समान शिक्षा दिया करते थे। हिज प्लेज वॉज नाचू कीर्तनाचे रंगी ज्ञान दीप लाऊ जागी, यानी कि कीर्तन के मतलब रंग में रंग जाना, मतलब एकदम खो जाना कीर्तन में, और ज्ञान दीप मतलब ज्ञान, और उसी से हमें ज्ञान दीप मिलती है, हमें कीर्तन से भगवान में खो जाना है। हिज अभंग कॉम्पोजिशन आर वेल नोन, जो इनके अभंग जो बोला करते थे, कॉम्पोजिशन जो इन्होंने लिखा था, वो बहुत ही जाना पहचाना है। मैनी संट्स एज वेल एज कॉमन पीपल वेर इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज टीचिंग, यानी कि जो बहुत सारे संत से वो उनके साथ जो शिष्य आते थे वो भी संत थे, और बहुत सारे पीपल्स जो थे वो भी मतलब इनके बहुत इंस्पायर हुए, बहुत प्रभावित हुए। इन्फ्लुएंस यानी बहुत प्रभावी इनके टीचिंग्स के, जो ये उनको शिक्षा दिया करते थे। ही वेंट अप टू द पंजाब प्रोपेगेटिंग हिज थॉट, और वो जो संत नामदेव जी थे वो पंजाब भी गए थे। क्यों गए थे? क्योंकि वो जो उनका मोटिव था, उनका जो मतलब सबको मतलब इक्वलिटी लाने का, सबको शिक्षा देने का, उसको प्रोपोगेट करने के लिए, उसको बांटने के लिए। हिज कंपोजिशन आर इंक्लूडेड इन द गुरु ग्रंथ साहिब ऑफ सिक्स, यानी जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था रिलीजियस सिंथेसिस में, हमने क्या पढ़ा था, जो मतलब गुरु गोविंद सिंह जी थे उन्होंने मिलकर और बाकी जो 2-3 संतों ने मिलकर इस गुरु ग्रंथ साहिब को लिखा था। उसको जो सिख लोग थे उसको अपना भगवान माना करते थे। तो गुरु ग्रंथ साहिब में हमारे जो संत नामदेव जी हैं उन्होंने भी अपना कॉम्पोजिशन लिखा था, अपने विचार उसमें लिखे थे। ही प्रोपोगेटेड द मैसेज ऑफ भगवत रिलीजन इन ऑल क्वार्टर्स, यानी कि उन्होंने जो भगवत रिलीजन, भगवान कृष्ण का, भगवान राम का जो उनका था, मतलब उनको जो मतलब इक्वलिटी बताने का, उनके जो अच्छे कर्म हैं उससे उनको प्रभावी हो, इसलिए वो उनको मतलब सबको बांटा करते थे। ही बिल्ट अ मेमोरियल टू संत चोखा मेला एट पंढरपुर, यानी कि जिस तरह उन्होंने अलग अलग जो संतों को मतलब बनवाया था, उसी तरह उन्होंने चोखा मेला पंढरपुर में एक मेमोरियल बनाया था, एक मंदिर समझ लो बनाया था। ही वॉज एन अनफॉरगेटेबल, और जो अलग मंदिर जो बना वो आज भी है और वो अविस्मरणीय है, यानी कि उसे भूला नहीं जा सकता। संत नामदेव का इतना बड़ा जो योगदान था हमारे इंडिया पे और जो महाराष्ट्र के पीपल्स के ऊपर। संत ज्ञानेश्वर, ही वॉज अ ग्रेट संत इन वर्करी मूवमेंट, और ये भी जिस तरह संत नामदेव जी ग्रेट थे उसी तरह संत ज्ञानेश्वर जी भी बहुत ही ग्रेट थे। कौन से समय पर? वर्करी मूवमेंट के समय। ही रोड द भवर्थ दीपिका और ज्ञानेश्वरी विच एलुकिडेट्स द मीनिंग ऑफ संस्कृत भगवत गीता, यानी कि उन्होंने भगवत गीता जो संस्कृत में लिखा था उसको उन्होंने किस में ट्रांसलेट किया था? उसको उन्होंने मराठी में ट्रांसलेट करके लिखा था, ताकि किसी को भी पढ़ने में तकलीफ़ ना हो। इस तरह इन्होंने अपना योगदान दिया था
जो उनका भगवत गीता था उसको किस में ट्रांसलेट किया था, मराठी में, ताकि सब लोग पढ़ सके। ये भवर्त दीपिका, ज्ञानेश्वरी, ये सब अलग अलग, मतलब ज्ञानेश्वरी अलग है और भवर्त दीपिका और भगवत गीता ये दोनों एक है। इन्होंने 2-3 ऐसे पुस्तकें लिखी थी। ही ऑल्सो कंपोज द अमृत अनुभव। ही प्रीच द इम्पोर्टेंस ऑफ पाथ ऑफ डिवोशन थ्रू हिज वर्क्स एंड कंपोजिशन। यानी कि इन्होंने अमृत अनुभव भी लिखा था, उससे सबको मतलब प्रभावित हुआ कि किस तरह कर्म करना चाहिए, कर्म हमें कहाँ कहाँ करने का मौका मिलता है, कर्म हम करेंगे तो हमारे जो गुरु हैं, जो हमारे विट्ठल जी हैं, हमें किस तरह अपना आशीर्वाद देंगे। इस तरह उसमें सब लिखा था, ऑल अबाउट गॉड्स, क्योंकि ये सब समय ही था भगवान को पूजने का। ही शॉड अ सिंपल वे ऑफ वर्शिप एंड कंडक्ट विच कॉमन पीपल वुड फॉलो इजीली। यानी कि वो अपना मतलब एक अपना आश्रम था, उसमें सबको बुलाकर अपना ज्ञान दिया करते थे, और वह ऐसा वैसा ज्ञान नहीं देते थे, वो बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया करते थे, जिससे कि एक कॉमन पीपल, एक गरीब आदमी भी उसको फॉलो कर सके। भगवान को सुबह उठ के पूजते थे, भगवान को मतलब भोग लगाते थे। ऐसा सब जो कार्य है वो कोई भी छोटा मोटा आदमी कर सकता है। ऐसा तो नहीं कि भगवान को हीरा चाहिए, भगवान को सोना चाहिए, ऐसा बड़े बड़े लोग कर पाते हैं, छोटे लोग नहीं कर पाते। इसलिए उन्होंने छोटा रूल बनाया कि सब लोग उसको फॉलो कर सके। He gave a prestige of a religion to Warkari movement. Through his life was spent in extremely adverse circumstances. He never lost the claim of his mind and never harbored bitterness. यानी कि वो एक मतलब एक जब उनका समय था तो उनके ऊपर मतलब उनका बहुत ही बुरे घटनाओं का सामना करना पड़ता था। वो जब किसी के पास जाया करते थे तो उनसे उन्हें कुटी बातें भी सुननी पड़ती थी, पर वो सब सुनकर ये कभी भी उदास नहीं बैठे, कभी भी अपने जो उनका लक्ष्य था उसको कभी भी कम नहीं होने दिया। उनके अंदर थोड़ी सी भी बिटरनेस नहीं थी, वो अपने माइंड को हमेशा शांत रखते थे। बिटरनेस यानी कड़वापन, जो किसी के दिल में कड़वापन रहता है वो इनके अंदर जो जरा सी भी नहीं थी। His पश्चादान इन ज्ञानेश्वरी अपलिफ्ट्स द माइंड। यानी कि जो इन्होंने अपना जो पश्चादान जो इनका था, मतलब अपना जो विचार इन्होंने उसमें लिखा था, ये मतलब बहुत ही एकदम बेटर विचार था जो माइंड को एकदम शांत कर दे। द पोइटिक कॉम्पोजिशन ऑफ हिज ब्रदर संत निवृत्तिनाथ एंड संत सोपन देव एंड सिस्टर मुक्ताबाई आर वेल नोन। यानी कि जो इनके जो 2 भाई थे और एक बहन थे वो भी मतलब बहुत ही बड़े पोएट थे, और वो भी इनको लिख कर सब बताते थे और सबको जागरूक का काम किया करते थे। क्योंकि अगर घर का एक सदस्य किसी अच्छे राह पे जा रहा है तो उसके पीछे बहुत लोग उनके घर के अच्छे मार्ग पर जाते हैं। उसी तरह इनके भाई और बहन भी उनके पीछे एक अच्छे मार्ग पर गए थे। संत एकनाथ, अब देखते संत एकनाथ जी कौन थे। हमने किन किन के बारे में पढ़ा, संत नामदेव जी के बारे में, संत ज्ञानेश्वर जी के बारे में। अभी पढ़ेंगे संत एकनाथ। ही वॉज अ ग्रेट संत ऑफ भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र में बहुत ही बड़े संत थे भक्ति मूवमेंट के समय पर। महाराष्ट्र में ये सारे लोग बाहर भी रहा करते थे, पर ये केवल महाराष्ट्र में थे। हिज कंपोजिशन आर मेनी एंड डाइवर्स। इनके जो लिखित दो इन्होंने अपना सब लिख के गए थे, मतलब जो इन्होंने सबको प्रेरणा दी थी वो बहुत ही ज़्यादा है और बहुत ही उच्च विचार है, डाइवर्स से। दे इंक्लूड अभंग, गावालाना, भारूद एसेट्रा। इन्होंने ऐसे सारे लिखे थे, मतलब अभंग जो इनके अभंग थे, गावालाना जो ये अपने आश्रम में बोला करते थे, ऐसे सारी चीज़ें। ही हैज़ स्टार्टेड भगवत धर्म इन डिटेल एंड इन अ सिंपल मैनर। इन्होंने जो भगवत का जो मतलब धर्म था, जो भगवत में सारे धर्म लिखे हैं, जो कृष्ण जी ने लिखे हैं, मतलब कृष्ण जी के जो विचार हैं ये सबके अंदर लाना चाहते थे। मतलब जो कृष्ण जी के विचार है अच्छे अच्छे, ये सबके अंदर लाना चाहते थे एकदम सिंपल मैनर में। ही हैज़ पोर्ट्रेड पीपल लाइफ इन भगवत रामायण थ्रू द स्टोरी ऑफ राम। यानी कि सबको मतलब इंस्पायर किया करते थे। पोर्ट्रेट यानी सबको इंस्पायर करना, सबको एक अच्छे रास्ते पे लेके जाना। किसके माध्यम से? जो उनका भगवत गीता था, रामायण भगवत गीता, मतलब जो राम जी का जो था रामचरित्रमानस जिसको बोलते हैं ना, वो पढ़ते हैं,
वो भी ये उसके थ्रू जाया करते थे। संत ज्ञानेश्वर जी किसके थ्रू जाया करते थे? भगवत गीता के। और जो ये संत एकनाथ जी थे वो रामायण के हिसाब से सबको अपना ज्ञान प्रॉपर मतलब सबको बांटा करते थे। ही एक्सप्लेन इन मराठी, वो सबको मराठी में एक्सप्लेन किया करते थे। द भक्ति पार्ट ऑफ संस्कृत वर्क भगवत, यानी कि जो उनका भगवत जो किसी को संस्कृत में लिखा था उसको मराठी में सबको एक्सप्लेन किया करते थे ताकि महाराष्ट्र में सबको समझ में आ सके। हिज अभंग शोज द वार्मथ ऑफ डिवोशन, जो इनके अभंग थे वो मतलब एकदम उच्च थे। वार्म मतलब एकदम गर्म थे, मतलब एकदम उच्च थे इनके विचार। और सबको मतलब वो भगवान को डिवोट करते थे, भगवान को अपना मतलब उनके सामने सर झुकाकर उनको विश्वास करते थे उन पर। ही डेमोन्स्ट्रेटेड थ्रू हिज ओन कंडक्ट दैट देयर इज़ नो नीड ऑफ रेनाउंस वर्ल्डली मैटर फॉर अटेनिंग द हाइएस्ट ट्रूथ परमर्थ। ही वॉज द टीचर ऑफ द पीपल इन द ट्रू सेंस ऑफ द टर्म, यानी कि मतलब इनका मानना था कि इंसान अपने जो उनका ज़मीन जायदाद उनकी जो मतलब चेहरे से या फिर किसी भी अपने मतलब किसी भी अपने उससे बड़ा नहीं बनता, बल्कि वो अपने कर्मों से बड़ा बनता है, अपनी नेकी दिली से बड़ा बनता है। और ये सब के लिए एक टीचर बन चुके थे, एक सबको पढ़ाया करते थे सेंस का टर्म, एकदम ट्रुथ। इनका जो विचार थे वो एकदम ट्रुथ थे, मतलब एकदम सही थे। ही बिलीव दैट आवर मराठी लैंग्वेज वॉज इन्फीरियर टू नो अदर लैंग्वेज, ये माना करते थे कि मतलब अपना जो मराठी लैंग्वेज है वो किसी भी भाषा से कम नहीं है। हमारा मराठी लैंग्वेज बहुत ही बड़ा है, हम किसी से भी कम नहीं है। जो हमारा मराठी लैंग्वेज सबसे बड़ा भी नहीं है, सबसे कम भी नहीं है, पर किसी से कम भी नहीं है। ही आस्क्ड द संस्कृत स्कॉलर फोर्सफुली, संस्कृत वाणी देवे केली तरी प्रकृत काय चोरा पासुनी झाली। ही हैवीली क्रेस्टेड दोज हु हैड हेटेड अदर रिलीजन, या मतलब ये सबको मतलब जो लोग अच्छे नहीं थे, जो दूसरे रिलीजन्स को बुरा माना करते थे, दूसरे रिलीजन से हेट किया करते थे, ये इनसे बहुत ही मतलब गुस्से में पेश आते थे ताकि उनको भी समझ में आ सके और वो सीखे कि मतलब किसी भी रिलीजन को किसी बुरे दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। वी आर ऑल इक्वल, इनका एक मोटिव था। अभी संत तुकाराम जी, संत तुकाराम जी कौन थे? ही बिलोंग टू देहू नियर पुणे, ये एक देहू से मतलब इनका जो कहाँ रहते थे? देहू में। वो कहाँ पे था? पुणे में। हिज कंपोजिशन और अभंग्स आर वेरी प्लीजिंग एंड ल्यूसिड रीचिंग द ग्रेटेस्ट पोइटिक हाईएस्ट, यानी कि जो उनके पोइट्स थे, जो उनके पोइट बहुत ही सुहाने थे, बहुत ही अच्छे पोइट थे, लिखा करते थे। ल्यूसिड यानी सुहाना। हिज गाथा इज़ अ प्रीशियस ट्रेजर ऑफ द मराठी लैंग्वेज, जो इन्होंने अपनी गाथा लिखी थी जो मतलब अपने लैंग्वेज में मराठी में, ये बहुत ही सबके लिए एक उच्च थे। ही आस्क अस टू फाइंड wait a minute please, there is network connection. वो मतलब सबको मतलब एक दृष्टि से देखा करते थे, किसी में भी रिलीजन का फ़र्क भेदभाव नहीं किया करते थे। इनके जो पोएटिक्स थे वो बहुत ही बड़े बड़े थे। ही आस्क अस टू फाइंड गॉड बाय शोइंग लव टू द अनहैप्पी एंड टॉर्मेंटेड इन द फॉलोइंग लाइन्स, यानी कि वो मानते थे कि मतलब भगवान को मतलब अनहैप्पी से नहीं देखना चाहिए। भगवान को हम अगर भगवान के पास जाते हैं तो हमें दुखी नहीं जाना चाहिए, हमें खुश होकर जाना चाहिए कि भगवान हमें देखकर खुश हो, हम उनको डिवोशन कर रहे हैं, हम उन्हें प्यार कर रहे हैं। विद दिस व्यू पॉइंट ही थ्रिव इन द रिवर इंद्रायणी, द डॉक्यूमेंट्स ऑफ लोन ऑफ द पीपल हैड बोरोड फ्रॉम हिम एंड फ्रीड मेनी पुअर फैमिलीज फ्रॉम द बॉन्ड्स ऑफ लोन, यानी कि इन्होंने अपनी भक्ति से अपने जो इनका मतलब उच्च विचार थे उससे बहुत लोगों को जागरूक किया, और जो कूट के विचार थे, बुरे विचार थे, ये सब इन्होंने फेंक दिया, सब इसको पूरे मतलब अपने समाज में से हटाना चाहा। ही क्रिटिसाइज द hypocrisy and superstition in the society
इन वेरी स्ट्रॉन्ग टर्म। इन्होंने जो अपना उच्च विचार थे, जो इन्होंने अपने सबको मनवाया था, सबको मतलब एक अच्छा ज्ञान दिया था, वो अपनी सोसाइटी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर चुके थे, बहुत ही दृढ़ कर चुके थे। ही स्टेट दैट डिवोशन भक्ति शुड बी कपल विद morality. His teaching can be summed up. Some dogmatic peoples opposed the social awakening that he had undertaken. The and sunk has abhungs in the Indriyani. Sant Tukaram faced the opposition with noble courage. यानी कि बहुत सारे पीपल्स जो थे ये इनका अपोज क्या करते थे कि तुम अच्छा ज्ञान नहीं दे रहे हो, तुम अच्छा ज्ञान नहीं दे रहे हो, तुम हमें बुरे रास्ते पे जा रहे हो। तो ये उन्हें ध्यान नहीं दिया करते थे, वो खाली अपने कर्म पर ध्यान दिया करते थे और दूसरों को जागरूक करने का अपना जो उनका मोटिव था वो उसी पे रास्ते पे चलते रहे। संत तुकाराम डिसिप्लिन्स एंड एसोसिएट वेयर ऑफ डिफरेंट कास्ट एंड क्रीड्स। यानी कि सबको एक सामान्य डिसिप्लिन दिया करते थे, सामान्य नज़र से देखा करते थे, चाहे वो कौन से भी कास्ट का हो, चाहे कौन से भी क्रीड्स का हो। दे इंक्लूड नवजी माली, गवर्नर शेठ वाणी, संताजी जगनाड़े, शिवबा कासर, बिहानाबाई शिवकर एंड महादाजी पंत कुलकर्णी, जो इनके मतलब ये इनके साथ हो चुके थे, क्योंकि ये जब इनको लगा कि अच्छा ज्ञान दे रहे तो ये लोग भी संत बन गए और इनके साथ जाने लगे, जहाँ जहाँ ये जाकर अपना मतलब इनका जो नॉलेज देते थे वो भी इनके साथ जाने लगे। एन इम्पॉर्टेंट टास्क कंप्लीटेड बाय गंगाराम पंत मावल एंड संताजी जागे वॉज द जागने वॉज राइटिंग डाउन द अभंग्स ऑफ संत तुकाराम। जो संताजी जागने थे वो उन्होंने कौन सा लिखा था, मतलब इन तो संत तुकाराम जी के बारे में कौन सा ग्रंथ लिखा था, गंगाराम पंत मावल। जो ये किसके ऊपर है, संत तुकाराम जी के ऊपर है कि इन्होंने किस तरह अपना अभंग्स अपने जो कीर्तन के थ्रू किस तरह सबके अंदर इंस्पायरेशन लाया। वर्क्स ऑफ संत, जो संत के वर्क किस तरह थे वो देखते। संत गिव द मैसेज ऑफ इक्वलिटी टू द पीपल, दे थॉट ह्यूमैनिटी। संत जो थे वो सबके अंदर इक्वलिटी लाना चाहते थे, सबको इंसानियत का रास्ता दिखाते थे, मतलब हमें इंसानियत दिखानी चाहिए, हैवानियत कभी नहीं दिखानी चाहिए। दे प्रेज डैट पीपल शुड लिव टुगेदर इन हारमोनी, मतलब सब सारे पीपल्स को एक साथ एक दृढ़ में रहना चाहिए ताकि उनके अंदर यूनिटी बनी रहे, उनके अंदर लव प्यार बना रहे। Their work resulted in social awakening. They taught how to live in the face of foreign invasion and ड्राफ्ट लाइक सिचुएशन और एनी अदर नेचुरल क्लाइमेटीज़। यानी कि अगर तुम सब लोग एक साथ रहोगे तो कोई भी फॉरेन इन्वेशन, कोई भी बाहर से अगर कोई तुम पर आक्रमण कर रहा है तो तुम सब मिलकर एक साथ उनका मतलब सामना कर सकोगे अगर तुम लोग एक साथ रहोगे। पर अगर एक साथ नहीं रहोगे तो सब बिखर जाओगे, सबको एक एक कर वो मार देंगे। इसलिए हमें एक यूनिटी में रहना चाहिए। अगर कोई क्लाइमेटी आती है, कोई भी मतलब भूकंप आता है, कोई सूखापन आता है तो उससे भी बचे रह सकते हो। अगर तुम लोग एक साथ रहोगे, तुम उसकी मदद करोगे, वो तुम्हारी मदद करेगा, इससे भाईचारा भी बढ़ेगा। ऐसा किनका संतों का मानना था। Their teachings proved to be a big support for people। जो उनका टीचिंग्स था वो मतलब एक प्रूफ था कि वो कितना अच्छा टीच करते हैं, क्योंकि सबके अंदर एक यूनिटी आ गई थी, सब एक दूसरे का सपोर्ट करते थे। देयर वर्क क्रिएटेड सेल्फ कॉन्फिडेंस अमॉन्ग द पीपल ऑफ महाराष्ट्र। मतलब वो सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब एक आत्मविश्वास उनके अंदर आ गया था कि हम एक साथ रहेंगे, हम एक रास्ते पे चलेंगे और दुश्मनों का से सामना भी करेंगे। देयर वॉज अ deterioration of ethics and religions in society. At such a time the son came forward to protect the society. They taught the true meaning of religion। यानी कि जो उस समय था जब पहले हुआ करता था, मतलब सब एक दूसरे को माना नहीं करते थे, सब एक दूसरे से प्रेम नहीं किया करते थे, तो उस समय को कौन आगे आया, संत लोग आगे कि वो सोसाइटी में एक अच्छा नेचर लेके आएंगे, एक अच्छा वातावरण लेके आएंगे। They showed the path devotion by living among people and sharing their joys and sorrow। यानी कि वो उनके अंदर एक इंसानियत लेके आए कि तुम्हें अपना दुख और सुख एक दूसरे से बांटना चाहिए, एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी बनना चाहिए, ताकि अगर तुम्हारे ऊपर भी कुछ कमियां आए, कुछ कठिनाई आए तो वो भी तुम्हारा साथ दे सके। Some orthodox and dogmatic
पीपल अपोज देम, यानी कि जो कुछ ऐसे पीपल्स रहते हैं जो बहुत बुरे रहते हैं, उनके अंदर बहुत ही अहंकार भरा हुआ होता है, उनको डॉगमेटिक पीपल्स कहा जाता था। वो उनका अपोज क्या करते थे, जो कि बहुत बुरी बात है। बट द सन्स बिलीव दैट फेसिंग दिस opposition was a part of their duty. Sant Tukaram has explained the mark of a true संत इन हिज वर्ड, यानी कि जो संत तुकाराम थे उन्होंने सारे संतों से एक ही बहुत ही अच्छा काम किया, सबके अंदर यूनिटी लाई, सबके अंदर एकता लाया और सबके अंदर जो एक जॉय सौरो को शेयर करने का एक भावना भी लेके आए। जॉय सौरो यानी सुख और दुख, उनको मतलब एक दूसरे से बांटने की एक एक्सप्लेन किया सबको। इनका बहुत ही बड़ा योगदान था, इनका संत तुकाराम जी का। द संत elucidated the complex dharma and scholars, shastris and pandits in language of the people, यानी कि वो अपना जो सबके लैंग्वेज में सबको एक समान ज्ञान दिया करते थे। They prayed to God using simple everyday term. They took the view that all are equal before God. They taught society to do away with the pride arising एज गॉड्स चिल्ड्रेन, यानी कि वो सबके अंदर यूनिटी लाना चाहते थे और सबको मतलब सब उनका मानना था गॉड के नीचे सब इक्वल है, ऊपर गॉड है उसके नीचे सब इक्वल है, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। अगर हम कोई पूजा करते हैं तो हर रोज़ एक तरह का पूजा करते हैं, किसी दिन किसी और माता को पूजते, किसी दिन किसी और माता को पूजते, ऐसा नहीं करते। हम सबको एक साथ पूजते हैं और हमारा जो रेगुलर एवरीडे का जो ड्यूटी रहता है, जिस तरह हम टर्म हमारा होता है उसी तरह पूजते हैं, हम अलग अलग से नहीं पूछते और सबको एक तरह से देखते हैं। सब भगवान सबको एक तरह से देखता है और मतलब हमें सबको मतलब कास्ट धर्म ये सारी चीज़ों पर मानना नहीं चाहिए, ऐसा इन संतों ने हमें सिखाया। कौन से समय पर? वरकरी मूवमेंट के समय पर। हम सब गॉड के बच्चे हैं, गॉड चिल्ड्रेन एंड सी एवरीवन, मतलब गॉड हम सबको अपने बच्चे की तरह देखता है, किसी के अंदर भेदभाव नहीं करता। अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द संत वॉज डैट दे डिड नॉट फॉरगेट देयर ड्यूटीज ऑन द पाथ ऑफ डिवोशन, यानी कि वो जो संत लोग थे वो मतलब सबके अंदर जागरूकता लाते ही उनकी मृत्यु हुई। वो सबके अंदर मतलब अपना उनका जो वक्त था उससे पीछे नहीं हटे, वो फॉरवर्ड आके सबके अंदर जागरूकता लाकर वो धीरे धीरे करके सबको मतलब सबको सारे वर्करी मूवमेंट में जो थे सबको प्रभावित हुए, सब एक मिलजुल कर रहने लगे। इसलिए आज हम गॉड को पूजते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज पूजते आए हैं, इसलिए आज हम भी पूज रहे हैं। हम किन की वजह से पूज रहे हैं? इन संतों के वजह से। दे फाउंड गॉड इन देयर वर्क, उस मतलब अगर कोई भी काम करोगे तो उसमें भगवान को देखोगे तो वो काम तुम्हारा बहुत ही जल्द हो जाएगा। द संत स्वाता सैड कांदा मुड़ा भाजी अवघी विठई माझी, यानी कि जो कांदा मुड़ा भाजी मतलब खाना पाई नहीं चाहिए, खाली भगवान चाहिए, ऐसा सबका मानना था। दिस स्टेटमेंट रेफर्स टू द फार्म वर्क अबाउट अप्लाइज टू वर्क इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। द संट्स कैरिड ऑन विद their duties even as they were engaged in devotion, teaching the composing verses. They developed the memorial sensibilities in the of the society, यानी कि उन्होंने सबके अंदर सेंस लाया, सबके अंदर एक मतलब सब अपना अपना काम बहुत ही अच्छी तरीके से करते थे, सब अपने अपने ड्यूटी को जान गए थे कि हमें किस तरह रहने का है। अब देखते हैं रामदास स्वामी जी। अब देखते हैं किनके बारे में। रामदास स्वामी जी कौन है? ही वॉज फ्रॉम जम्ब इन मराठवाड़ा, यानी कि एक जम्ब से थे, मराठवाड़ा के स्टेट में, मतलब मराठवाड़ा से एक जम्ब में ये बिलोंग करते थे। ये एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस टू द पीपल। ये मतलब सबको एक मतलब जैसे हमारे अभी हम किनको देखते हैं, वो हम एक टीवी पे आते हैं ना हमारे पतंजलि बाबा को, उसी तरह रामदास स्वामी भी सबके अंदर फिजिकल और फिटनेस लाने का काम करते थे। दिस मैसेज ऑफ रामदास स्वामी इज़ फेमस, यानी कि जो इनका मराठा तुतिका मेड़वावा महाराष्ट्र धम वाड़वावा, ये जो मराठी का मतलब तुतिका है, मतलब जो उनका फिटनेस है उसको मतलब जो उनका बुरे कार्य है सबको हटाओ और किसको लाओ? धर्म को बढ़ाओ। दिस मैसेज ऑफ रामदास स्वामी इज़ फेमस। ही गेव practical education and lesson in good conduct through his works like
दासबोध, करुणाशक्ता, शतका, मनाचे श्लोक, यानी कि ये सब मनाचे श्लोक, जो श्लोक बोला करते हैं हम लोग, उसके थ्रू भी सबको समझाया करते थे। ही स्टेटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ द पीपल मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ही एंड फाउंडेड द सम्राट संप्रदाय। चैपल वॉज द सेंटर ऑफ दिस संप्रदाय। ही प्रोपेगेटेड द वर्शिप ऑफ राम हनुमान, यानी कि सबको ज्ञान दिया करते थे कि राम हनुमान के मतलब इनके भगवान थे रामदास स्वामी के। कौन? रामदास स्वामी के श्री राम जी और हनुमान जी, ये उनसे शिक्षा लिया करते थे और दूसरों को शिक्षा दिया करते थे। अब ये उनसे शिक्षा किस तरह लेते थे? ये उनके ध्यान में डूब जाते थे, इसलिए उन्हें मतलब एक अच्छा माहौल हो जाता है उस समय, ये अपनी मतलब शिक्षा ग्रहण करते हैं उस समय। ही ट्रैवल्ड फार एंड वाइड टू प्रोपोगेट हिज थॉट, यानी कि वो बहुत ही दूर दूर तक जाते हैं अपने सॉन्ग्स, जो उनका थॉट है उसको प्रोपेगेट करने के लिए। इंस्पिरेशन फॉर इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग फॉरेन रूल। अब देखते हैं फॉरेन जब रूल करता था तो उस समय हमें कौन कौन सी इंस्पिरेशन, इन जो ये लोग थे कौन संत लोग, इनसे कौन कौन सी इंस्पिरेशन मिली कि हमें किस तरह फॉरेन से लड़ना चाहिए। सच वॉज द पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल सिचुएशन एसेट्रा इन महाराष्ट्र बिफोर द टाइम ऑफ शिवाजी महाराज। इन दैट पीरियड महाराष्ट्र वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ आदिल शाही एंड अदर पावर्स, यानी कि जब शिवाजी महाराज नहीं थे तो जो हमारा जो भारत था वो किसके कंट्रोल में था? महाराष्ट्र किसके कंट्रोल में था? आदिल शाही के कंट्रोल में था, और वो अपना जो सोशल कल्चर वो अपने हिसाब से चलाया करता था, उसका पॉलिटिकल। इट वॉज नॉट इंडिपेंडेंट, वो उस समय आज़ाद नहीं था। कौन? महाराष्ट्र। इवन सो सम पर्सनालिटीज़ एंड स्ट्रीम्स ऑफ थॉट वेर ड्रीमिंग ऑफ फ्रीडम, यानी कि उस समय जो इनके थॉट्स थे, जो इनके मतलब सपने थे, वो सपना देखते थे कि हम फ्रीडम जरूर पाएंगे। कौन? ये संत लोग। या अपना पूरी कोशिश करते थे सबको जागरूक करने के लिए। अगर सब जागरूक होंगे तभी वो फॉरेन जो इन्वेशन जो हमारे इंडिया महाराष्ट्र में आकर रह रहे हैं उससे तभी ये लड़ पाएंगे। अमॉन्ग देम शाहजी महाराज, हु इज़ कंसिडर्ड टू बी द विजनरी ऑफ स्वराज, वॉज ऑन द फोरफ्रंट, यानी कि जो शाहजी राजे थे वो भी इन जो संत लोगों के बाद आए और उन्होंने भी महाराष्ट्र के लिए बहुत ही दुख सहा और सबका सामना किया। ये स्वराज को मतलब इन्होंने स्थापित किया, मतलब स्वराज को स्थापित करते करते बाद में शिवाजी ने स्वराज को स्थापित किया। ये पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो स्वराज को स्थापित कर सके। स्वराज यानी जिसमें पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अपने मतलब स्वराज मतलब स्वयं राज्य करना, अपने राज्य महाराष्ट्र पर स्वयं राज्य करना, उसको कहते हैं स्वराज। इसी तरह हमारे चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। आप लोग को पार्ट 2 में जितना भी आया है सब समझ में आया होगा, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए किस तरह आपको क्या कैसा लगा। थैंक यू। आप इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कीजिए ताकि सब लोग इसका लाभ उठा सके।